हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारे शो में आज चर्चा होगी योग की, कुछ ऐसे आसन की जिन्हें आसानी से करके आप भी फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, और देखिए 190 देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। रोज आप सिर्फ चंद मिनट योगा करके अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट कर सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए, योगा करने के लिए हमारे साथ हमारे योगा एक्सपर्ट मौजूद है मीनल पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीनल जी। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप मीनल जी? बहुत बढ़िया। और आप एक शो कर रहे हैं योग के नाम पे, ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया अब ये बात मान चुकी है कि आजकल के लाइफस्टाइल में, आजकल की प्रॉब्लम्स में योग से ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। बिकॉज यहाँ पर आपको कोई मेडिसिन खानी नहीं है, कुछ मिनट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और आप फिर इसका रिजल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल, तो योग दिवस को लेकर हमारा जोश तो पूरा हाई है और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी आपके योग से आसन का फायदा उठा सकें और दिन भर की सारी निराशा दूर कर लें। तो चलिए मीनल जी, सीधा मुद्दे पर आते हैं। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा कीमती है। और मेरा पहला सवाल यही है जो कि हम सब आजकल जूझ रहे हैं, चाहे एज कोई भी हो, बच्चे बूढ़े जवान, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है आजकल हर किसी को। तो स्ट्रेस दूर करने का सबसे पहला आसन, तो सबसे पहले अगर आप स्ट्रेस की बात करें ना, तो सबसे पहले उसमें जो भाव आता है वो आता है ब्रेथ का। हम लोग ये भूल चुके हैं कि हमें सांस कैसे लेनी है। आजकल आप ये तो भूल ही जाइए कि लोग बेली से ब्रीदिंग करेंगे, लोग यहाँ तक सांस लेते हैं, दे डोंट इवन टच टिल द लंग्स। तो बहुत इजी वे आउट ऑफ ब्रेकिंग दैट स्ट्रेस इज थ्रू योर ब्रेथ। तो मैं आपको सबसे पहला सिखाऊंगी बॉक्स ब्रीदिंग। इसमें आप 4 काउंट्स के लिए इनहेल करेंगे, 4 काउंट्स के लिए ब्रेथ को होल्ड करके रखेंगे और फिर 4 काउंट्स के लिए एक्सेल करेंगे। सो जितनी भी रिसर्चेस हमारे सामने आई है और जितना भी डेटा कलेक्ट हुआ है, उसमें ये माना गया है कि स्ट्रेस अगर वो आता है और चला जाता है तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। इनफैक्ट बहुत ऐसी जगह पे वो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी देता है। लेकिन वो स्ट्रेस जो आप सुबह से लेकर रात तक झेलते हैं, वो क्रॉनिक स्ट्रेस जिससे आप बाहर ही नहीं आ रहे, ऑल्सो ओवर थिंकिंग। एग्जैक्टली, वो जो एक फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है आपका, जो कॉर्टिसोल है, वो नीचे ही नहीं जा रहा, आप उसी स्टेट में कांस्टेंट बने हुए हैं। दैट इज अ किलर। वो आपके हार्ट के लिए हार्मफुल है, वो आपके इनफैक्ट सभी ऑर्गन्स के लिए हार्मफुल है। तो ये बॉक्स ब्रीदिंग या ये ब्रीदिंग पैटर्न्स जो हैं, ये उस स्ट्रेस को ब्रेक करते हैं। तो बिना देर पहले हमें तो सबसे पहले हमें यही सीखना होगा कि ठीक से सांस कैसे ली जाए। एग्जैक्टली, तो वो बताएं। तो आप भी चलिए मेरे साथ करिए, शुरू करते हैं। तो हम इसे बटरफ्लाई ब्रेथ भी कहते हैं। अपने दोनों अंगूठे को ऐसे जोड़ लीजिए और इसको अपने हार्ट पे रखिए। बहुत अच्छा है बिकॉज आप इस तरह से एटलीस्ट अपने दिल के साथ कनेक्ट होते हैं। यू कैन हियर योर हार्ट बीट। और उसके बाद लंबी गहरी सांस भरेंगे 4 काउंट्स के लिए। 1 2 3 4, होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4, और अब धीरे धीरे नाक से ही एक्सेल करेंगे। 1 2 3 4। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे। जब आप सांस भरेंगे तो आप अपने स्टमक को एक्सपैंड करेंगे, बिकॉज आप अपनी ऑक्सीजन को जहां तक खींच सकते हैं वहां तक लेकर आएंगे। होल्ड करके रखिए 4 काउंट्स के लिए और अब धीरे धीरे एक्सेल करिए नोज से। 1 2 3 एंड 4। देखिए, ये सिर्फ 2 राउंड्स किए हमने। एंड डिड यू रियलाइज कि आपके माइंड में एक भी थॉट नहीं था? दिस इज हाउ यू ब्रेक दैट स्ट्रेस। हमें बहुत जरूरत होती है स्ट्रेचिंग की, जो हम नहीं कर पाते हैं। तो चेयर पे बैठे बैठे मीनल जी, कौन से आसन है जिसे हम स्ट्रेच कर सकते हैं अपने आप को, हमारा स्ट्रेस दूर हो सके? बिल्कुल, तो एक ये सिंपल पोज है। ये इनफैक्ट मैं इसको सिटिंग की जगह स्टैंडिंग बता रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग चेयर्स पे बैठते हैं। तो सबसे पहले अपने दोनों फिंगर्स को डबटेल कर लीजिए और ये जो आपका ब्रिज ऑफ नेक है ना, इस पे ले आइए। तो ये जो वो सारे लोग ना, जो इनके अभी भी इन्फ्लेमेशन है, वो भी कर सकते हैं। वो सब लोग जिनको अब लगता है अरे नहीं अभी तो मेरे दर्द चल रही है, मैं नहीं कर सकता, ये मैं वो सारे पोजेस बता रही हूँ जो बिगनर फ्रेंडली हैं और आप सभी लोग अपने अभी वाले पेन में भी कर सकते हैं। तो अपने ब्रिज ऑफ नेक को होल्ड करेंगे। दिस इन इटसेल्फ इज अ वेरी रिलैक्सिंग पोज। एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, एल्बोज को खोलेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे। देखिए कहां तक जा सकते हैं। अगर कंफर्टेबल
मैं और नलिनी यही ये सोच पता रहे हैं। चल रहा है कि हम लोग कितने ज्यादा हाँ। स्टिफ हो गई हमारी बॉडी काम करते हाँ, तो अब देखिए फ्लेक्सिबिलिटी खत्म। हाँ, तो वही है, इसलिए योग एक इतना अमेजिंग सिस्टम है ना, इसमें कोई भी पुश नहीं है। आप जहाँ तक कर सकते हैं ना, आज वहाँ तक करिए। धीरे धीरे आप अपनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर कर सकते हैं तो पूरा पीछे की तरफ जाएंगे, मैं साइड से दिखाती हूँ। हाँ। करके पूरा पीछे की तरफ जाएंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। ये बहुत रिलैक्सिंग है। एक्चुअली इट्स ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू डू द होल डे। आप पूरा दिन ये करते हैं, है ना, या ये करते हैं। आपको ये करना है टू ओपन अप, और फिर धीरे से जब आप वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। बिल्कुल मीनल, क्योंकि ऑफिस में ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हो रही है कि लोगों को ना सर्वाइकल हो जा रहा है। और उसके बाद जैसा कि हम बात भी कर रहे हैं कि एक्सरसाइज पता भी है, तो लोग सोच रहे हैं कि सर्वाइकल के साथ साथ क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो और कौन कौन सी एक्सरसाइज, जैसे चेयर पे बैठ के आराम से कि अपने डेस्क पे काम भी चल रहा है और बीच में अगर 10 मिनट का ब्रेक मिला है तो चाय पर जाने से बेटर है कि कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। बिल्कुल, आप ये वाली एक्सरसाइज करिए मेरे साथ। अपने एक हाथ को फेस के एक साइड पे रखिए, एक लंबी गहरी सांस लेकर प्रेशर बनाएंगे, मतलब ऑपोजिट प्रेशर, इधर से भी बैलेंस करना है। लंबी गहरी सांस भरते हुए और फिर एक्सहेल करते हुए छोड़ दीजिए। आपको तुरंत 3 सेकंड में डिफरेंस पता लग जाएगा। दोबारा इनहेल करेंगे और फिर रिलैक्स कर देंगे। ये हमें दोनों हाथों से दोनों साइड से करना है बैलेंस करने के लिए। सेम, दोनों थम्स को चिन के नीचे रखेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। चिन को ऊपर की तरफ पुश नहीं करना है, फेस से प्रेशर नीचे, नीचे से ऊपर। ये वाले जो मसल्स है ना, इन सबको रिलैक्स करेंगे। वो हमारा पूरा सिस्टम ये है कि ये मसल्स जो हम सारा टाइम टाइट रखते हैं ना, टॉट कर देते हैं उनको एट ईज कर देंगे। इसी तरह से दोनों फिंगर्स के साथ पूरे फोरहेड को कवर करिए, लंबी गहरी सांस भरिए, दबाइए और फेस को आगे की तरफ देखिए। आप इस तरह से कैसे अपने शोल्डर्स, अपने रोटर्स, सारे मसल्स को इतना अच्छे से रिलैक्स कर रहे हैं, और फिर छोड़ दीजिए। कई ऐसे बिनल जी लोग हैं जो युवा हैं, नशे के आदी हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि खुश रहने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए नशे का सहारा ले लेते हैं। तो उन युवाओं को, जेनजीज को कैसे हम आकर्षित करें योग की तरफ? तो देखिए, हमारे योग में बहुत सारे ऐसे सिंपल पोजेस हैं जिनको हम बोलते हैं पोजेस अगेंस्ट डिप्रेशन, मतलब एंटी डिप्रेशन पोजेस। युवाओं के लिए एक हैक बता देती हूँ। इट्स ग्रेट फॉर दैट, आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है, फेस ग्लो के लिए बहुत अच्छा पोज है। तो वो सभी लोग इसका जो फेशियल योगा और ये सब करवाते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, इस पर ज्यादा ध्यान देंगे। इतना मेकअप हम लोग क्यों लगाते हैं। ताड़ासन में आ जाइए, लंबी गहरी सांस खींच के लंबा ऊपर। अपने पोस्चर के लिए भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। पैरों में पंजों पे आ जाइए, हाँ, खींच दीजिए अपने आप को, पूरी रीढ़ की हड्डी को, एक एक वर्टिब्रे को अच्छे से खींच दीजिए। दोबारा से करते हैं, एक लंबी गहरी सांस पकड़े, सांस भरते हुए सीधा खींच दीजिए अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी को। हाँ, खुशी से स्माइल करते हुए। बहुत सारे लोगों को ना ये लगता है कि ओह, योग बहुत सीरियस होने वाली चीज है और एकदम से सीरियस हो जाते हैं। अरे, योग तो एक ऐसी चीज है जो आपको दिल से खुश बनाता है। मतलब अ ट्रू योगी इज अ पर्सन जो चाहे जितना भी आसपास कियोस हो, बहुत सब कुछ तहस नहस हो गया हो, लेकिन वो अपने में बहुत खुश रहने वाला है। इसके लिए तो थोड़ा ज्यादा मोटिवेट होना जरूरी भी है, क्योंकि आपने बताया कि फेस ग्लो के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी तरह से हम थोड़ा सा हिंज करते हुए पीछे की तरफ से सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। वो सभी लोग जिनके अभी रीढ़ की हड्डी में पेन है या थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन चल रहा है, वो हाफ फोल्ड करेंगे, मतलब यहाँ तक फोल्ड करेंगे। बाकी सभी व्यक्ति आराम से धीरे से आगे की तरफ जा सकते हैं। पहले सिर्फ अपने हाथ नीचे लगाएंगे, कोशिश करके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप पंजे को खोल लीजिए, फिर कोशिश करिए, नीज को बेंड कर लीजिए। हाँ, अब हाथ लगा लीजिए, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब धीरे धीरे पास लाइए जहां तक पंजे आ सकते हैं। कोशिश करके अपने बिग टो को पकड़ लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप कोशिश करके, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, कोशिश करके अपने सर को पास ले जाएंगे। कर सकते हैं तो धीरे धीरे पंजे वापस ले आइए और पीछे से पकड़ के हेड टू द नीज आराम से होल्ड करिए। आप देखिए, आपका पूरा का पूरा जो ब्लड फ्लो है वो आपके स्कल की तरफ आ गया। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि योग का मतलब बहुत डिफिकल्ट पोजेस और आसन्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपलेस्ट ऑफ द पोजेस कैन गिव यू मैक्सिमम बेनिफिट। जरूरी नहीं है कि आपको शीर्ष आसन करना है,
अपने ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए आप सिंपल फॉरवर्ड फ्लो फोल्ड कर सकते हैं एंड इट गिव्स यू द सेम बेनिफिट। पीरियड्स टाइम पे नहीं आना या फिर ज्यादा आ जाना, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है आजकल जो लड़कियों में बहुत ज्यादा हो रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है जिसकी वजह से फेस से भी रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो मूड स्विंग्स भी होते हैं। योगा करने का मन भी है लेकिन मूड स्विंग्स इतने हो रहे हैं कि फिर लगता है चलो रहने देते हैं, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसको पहले ठीक कर ले। तो उसके लिए हाउ टू बैलेंस आवर हार्मोन, तो मैं इसके लिए 3 बेसिक आसन बताऊंगी। पहला आसन तो मैं उन सभी लोगों के लिए बताऊंगी जैसे आपने बोला कि ऑफिस में है, कहीं जरूरत नहीं है मैट वैट की, वो सब नहीं करना है। तो आप सिंपल देवी पोज कर सकते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट गॉडेस पोज। अपने पंजों को खोल लीजिए, इतना खोल लीजिए कि आप मैट के बाहर आ जाए। हाँ, तो आपके पंजे भी बाहर की तरफ रहेंगे, आपके घुटने भी बाहर की तरफ रहेंगे और अपने कोर को एंगेज करते हुए आप नीचे की तरफ जाएंगे। अभी टू बिगिन विद अपने दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में आप चेस्ट के सामने रख सकते हैं। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। बहुत बढ़िया, और होल्ड करके रखेंगे। सो इसमें आप देखिए आपकी पूरी इनर थाइस एंगेज हैं, आपके क्वाड्स मसल्स एंगेज हैं, आपके ग्लूट्स एंगेज हैं, आपके काफ मसल्स एंगेज्ड हैं और इसके साथ साथ आपका ये वाला जो हिप फ्लेक्सर वाला एरिया है ना, ये भी एंगेज्ड है। इट प्रेशराइजेस योर यूट्रस। तो वो सारा दिन जब आप बैठे रहते हैं तो उसके अगेंस्ट ये आपकी लोअर बॉडी और आपके एंडोक्राइन रीजन के लिए बहुत अमेजिंग पोज है। और अगर आप इसको आराम से बैलेंस कर पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को या तो ऐसे खोल लीजिए या फिर आप ऊपर भी होल्ड कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग पोज है, होल्ड करके रखिए। और अगर इसमें आराम से बैलेंस कर पा रहे हैं तो धीरे से अपने एड़ी को उठा लीजिए। कोई बात नहीं, धीरे से रखे रहने दीजिए, नीचे रखे रहने दीजिए। कोशिश करें, हम धीरे धीरे करेंगे। कितने मिनट के लिए करना है एक बार में, कितने मिनट के लिए? तो सी द पॉइंट हियर इज कि अगर आप 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स तक होल्ड कर सकते हैं तो यू कैन स्टार्ट फीलिंग द बर्न। सेकंड पोज करेंगे हम मल्लासन। उसी तरह से आप अपने नीज को, थोड़े पंजों को बाहर की तरफ खोल लेंगे, हाथ फिर से नमस्ते मुद्रा में और नीचे आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे और बैठ जाएंगे। डीप स्क्वाट पोजीशन, अगेन ये बहुत ही अमेजिंग है। आपके, जैसे मैंने आपको बताया, आपका यूट्रस पूरा का पूरा दब रहा है, आपके एंडोक्राइन रीजन के सारे ऑर्गन्स की अच्छी सी मसाज हो रही है। उसके साथ साथ आपके सारे लोअर बॉडी के मसल्स इसमें एंगेज हो रहे हैं। और आपको एक बहुत फनी बात बताऊं, आजकल के जेंजी ये नहीं कर पाते। आप कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पे चले जाइए, जस्ट बिकॉज आई एम अ फिटनेस कोच, तो मैं बहुत कॉलेजेस स्कूल्स में इवेंट्स करती हूँ, तो मेरा फेवरेट है पहले 10 को बुला के ये जरूर करवाती हूँ। इसके बाद आते हैं हम थर्ड पोज में, विच इज बटरफ्लाई, जिसको हम तितली आसन भी कहते हैं। अपने दोनों पंजों को जोड़ लीजिए, जितना एड़ियों को अंदर तक ला सकते हैं वहां तक लेकर आइए और उसके बाद धीरे धीरे बटरफ्लाई विंग्स की तरह अपने दोनों थाइस को ऊपर नीचे करेंगे। कंपैरेटिवली ये थोड़ा इजी है। So I would want to say this कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नीज यहाँ जाने चाहिए, थाइस वहाँ आनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप योग की प्रॉपर शिक्षा लेंगे तो आप समझेंगे इस बात को। द आइडिया हियर इज टू डू, कि आप करिए, आपकी रेंज ऑफ मोशन ये सब आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ इंप्रूव कर लेंगे। बस मेक श्योर कि आपकी जो कमर है, जब भी आप किसी तरह का आसन करते हैं तो आपकी कमर इस तरह से मुड़नी नहीं चाहिए। यू हैव टू सिट नाइस एंड टॉल, क्योंकि हमारे योग में हमारे जितने भी चक्र है ना, उसका बहुत बड़ा रेलेवेंस है। तो आप सारे के सारे चक्रों को अलाइन करते हुए, इरेक्ट करते हुए करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनमें डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। और उनके मन में भी यही है कि अगर हम ब्लड प्रेशर हमको है, हमारा बीपी लो होता है या फिर हाई होता है, तो ऐसे में योगा करना कितना सेफ हो सकता है, या फिर वो कौन से आसन है जिससे वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं? कल ही मेरा बीपी लो हुआ है। हाँ, तो ये नलिनी को बता सीखना चाहती हूँ। बिल्कुल आइए, तो हम बीपी रेगुलेशन के लिए आसन करते हैं। सो ब्लड प्रेशर के लिए सबसे पहले मैं आपको 2-3 प्राणायाम बताऊंगी। लाइक जैसे मैंने बोला कि आपका जो ब्रेथ है, आपको अगर इससे थोड़ा रिलैक्सेशन करनी है तो पंजों को खींच लीजिए बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ खींच लीजिए, फिर बाहर की तरफ खींच लीजिए, अंदर की तरफ खींच लीजिए। अपने दोनों एंकल्स को साथ में रोटेट कीजिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीपी के बारे में। हाँ। तो बीपी के लिए अगर आप नॉर्मल बैठ सकते हैं, सुखासन, हाँ सुखासन ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बीपी को कंट्रोल करने के लिए मैं ब्रेथ पे आऊंगी। अनुलोम विलोम, बहुत सिंपल हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें आप लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं।
आपके ब्रेथ वर्क को इतना रिलैक्स कर देता है। और जिस तरह से आप जैसे मैंने आपको बोला कि आपके टेम्पर्स, आपकी थॉट प्रोसेस, ये सब इतना ज़्यादा आपके ब्रेथ के साथ एंगेज है। मतलब अगर आप बहुत गुस्सा है ना तो आपकी सांस ऐसे 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 चल रही है, और अगर आप शांत बैठे हैं तो आपकी सांस ऐसे, आराम से, हमारे ब्लड फ्लो भी वैसे। हाँ एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आप अगर अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर पा रहे हैं ना, तो आप ये सारे इमोशंस, ये सारे के सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी दोनों बीच की ये उंगलियां जो हैं अंगूठे के साथ की, इसको यहाँ पर रखेंगे थर्ड आई के ऊपर। राइट नॉस्ट्रिल पे थंब बना के रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम इनहेल करेंगे। अभी मैं कुछ भी होल्ड या नहीं करवाऊंगी, हम धीरे धीरे करेंगे अपने मोशन के हिसाब से, जितना आप अपने आप से एंगेजमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज वी फॉलो अ सिंपल रूल ऑफ 3, 6, 8। मतलब 3 काउंट्स के लिए इनहेल करेंगे। हाँ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, उसके बाद रिंग फिंगर से उसको बंद कर दिया। अब इसको होल्ड करके रखेंगे 6 काउंट्स के लिए। उसके बाद अब धीरे से थंब को हटा के राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करेंगे फॉर 8 काउंट्स। जैसे मैंने बोला था, जितना लंबा आप एक्सेल करेंगे ना, उतना आप शांत हो जाएंगे। करिए और करिए। अगर आपको लगता भी है ना कि 6 काउंट्स में पूरी ब्रेथ बाहर आ गई, 2 काउंट के लिए और जाने दीजिए। फिर इनहेल करिए राइट से ही फॉर 3 काउंट्स, होल्ड करके रखिए फॉर 6 काउंट्स, और फिर से एक्सेल कर दीजिए लेफ्ट नोस्ट्रिल से इस बार फॉर 8 काउंट्स। जाने दीजिए, धीरे धीरे छोड़िए सांस को, धीरे धीरे, लेट इट गो, लेट इट गो। उसके बाद फिर से इनहेल कीजिए, होल्ड करके रखिए, और अब राइट नोस्ट्रिल से एक्सेल करिए 8 काउंट्स के लिए। सो द सिस्टम हियर इज, एज अ ह्यूमन, जिस तरह से हम मानव जाति हैं, हमें लेना आता है बट हमें लेटिंग गो नहीं आता, हमें छोड़ना नहीं आता। हमें होर्डिंग आती है, सब कुछ ले लेंगे हम, बट दैट होल आइडिया ऑफ लेटिंग इट गो, वो नहीं आता। बहुत ही खूबसूरत बात आपने बोली। चाहे ग्रजेस हो, चाहे प्रॉब्लम्स हो, हम अपने अंदर ले लेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होगी। So this breath work is all about letting go. The next asan which I am teaching you, Paschimottanasana, great for BP, again is about letting go. लंबी गहरी सांस भरेंगे, हाथों को खींच लेंगे। तो प्लीज अभी बिल्कुल भी ऐसे मत सोचिएगा कि हम कहाँ तक झुक पा रहे हैं, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहां तक आज कर पा रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट पोजीशन है। जहां तक आप कल पार कर पाएंगे वो कल आपके लिए बेस्ट पोजीशन होगी। एक्सेल करते हुए आपको आगे जाना है। तो एक मैं यहाँ पर बिगनर्स के लिए एक छोटा सा हैक दे देती हूँ। अपने घुटनों को पहले मोड़ लीजिए, ठीक है। अपनी चेस्ट को अपनी थाइस तक लगा लीजिए। इस तरह से वो सारे लोग जिनकी कमर में, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द है ना, वो प्रोटेक्टेड है, उनकी कमर में खींच नहीं है, ठीक है। अब पंजों को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब देखिए जहां तक सीधा कर सकते हैं ना कर लीजिए, और उसके बाद धीरे से थोड़ा सा टफ है कोई बात नहीं, वहीं तक होल्ड करके रखिए। सो द आइडिया हियर इज, आप इनहेल करेंगे, सांस को भर लीजिए अपने पेट में, और जितनी बार आप एक्सहेल करेंगे ना उतनी बार जाने देंगे, सरेंडर करेंगे, लेट इट गो। कुछ भी ग्रज है आपके अंदर है, कोई सोच, किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना, आप आज वो सभी का सभी कुछ इस योगा मैट पे छोड़ के जाएंगे। You know, it act as if this is a kind of a meditation for you. Don't do it like a yoga. Do it like a prayer. Do it like a, a healing process. तो they say कि आप हर एक योग आसन के बाद एक नया पर्सन बन जाते हैं, बिकॉज ये प्रैक्टिस सिर्फ एक वर्कआउट नहीं है, ये वर्क इन है। और सिर्फ योग ही, लंबी गहरी सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे, और सिर्फ योग ही वर्क इनवर्ड्स होता है। आपके बाल देख के भी मुझे लग रहा है कि सब योगा योगा के लिए, फेस के लिए तो आप बताइए, लेकिन हेयर ग्रोथ के लिए क्या करना है? भी बताएं, हम आपकी तरह ऐसे घने और लंबे बाल कैसे किस योगासन से कर सकते हैं? तो वो सारे के सारे आसन हाँ। जो आपके स्कल का सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं ना, वो आपके ओवरऑल हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। तो आइए एक आसन मैं आपको सिखाती हूँ। हाँ। रैबिट पोज है बहुत। ये अब इसके बाद हम मेल्स की भी बात करेंगे, क्योंकि मेल्स को लगेगा सिर्फ महिलाओं के फीमेल लिए के, ही हाँ, आपने फेस के लिए पूछ लिया, बालों के लिए पूछ लिया। ठीक है, तो ये सिंपल पोज है और बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये जो क्राउन चक्रा है ना, इसको हमें मैट पे रखना है, ठीक है। तो और अपने हाथों से ये नीज के पीछे का जो पोजीशन है उसको पकड़ेंगे।
अगेन पूरा का पूरा ब्लड फ्लो आपके क्राउन चक्रा पे आएगा। जितना आप प्रेशर ले सकते हैं ना उतना ही लेंगे टू बी गुड। ठीक है, लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए क्राउन चक्र को नीचे लगाएंगे और आगे की तरफ प्रेशर बना देंगे, पूरा होल्ड करके रखेंगे। नाभि को अंदर खींच लेंगे सांस को छोड़ते हुए और फिर नाभि को बाहर की तरफ छोड़ेंगे सांस भरते हुए। आंखों को बंद कर सकते हैं अगर आप डिजी फील नहीं कर रहे टू बिगिन विद। सिंपल आसन है और वो सारे लोग जिनको ऐसा लगता है, आई एम रिपीटिंग, कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि योग बहुत डिफिकल्ट है, उनसे नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए आज के सारे आसन इतने सिंपल हैं कि आपने लिटरली पूरा का पूरा सेशन किया है मेरे साथ। बिल्कुल, और गंजापन भी दूर हो गए। इनफैक्ट हमने पूरा साथ में हाथ से योग भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा लंबा गहरा सांस वापस भरते हुए वापस आ जाएंगे। देखिए ये सारे के सारे आसन ऐसे हैं कि यू कैन फील इट राइट देन एंड देयर। ऐसे आसन जो हमारे इम्यूनिटी को और ज्यादा स्ट्रांग बनाए, जो हार्ट अटैक के केसेस को कम कर दें और जो हाँ, क्योंकि basically overall साइलेंट हमारे अटैक हाँ, और ऐसे तो केस ये भी जो बहुत हमारे बढ़ रहे हैं। वॉरियर पोजेज होते हैं ना, हाँ। वो हमारी हार्ट की स्ट्रेंथ के लिए, ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो हम खड़े हो जाए। हाँ, तो सबसे पहले त्रिकोण आसन करते हैं, उसके बाद वॉरियर पोज में आएंगे, वो एज अ वार्म अप एक्ट कर जाएगा। तो अपने पंजों को थोड़ा सा बाहर खोलना पड़ेगा मैट से, ठीक है। आगे की तरफ ही पंजों को रखेंगे और पहले सिंपल एक हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए साइड में जहां जितना आप बेंड कर सकते हैं पूरा, और कर सकते हैं तो ऊपर अपने फिंगर्स को देखेंगे। सिंपल त्रिकोण आसन होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे से सांस भरते हुए वापस, और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड ऊपर की तरफ। तो ये इससे हमारा पूरा आपका पूरा हार्ट, काफी लंग्स अच्छी सब स्ट्रेंथन होता है अलोंग विद योर लोअर बॉडी। आप क्या करेंगे, हम अपने एक साइड के राइट साइड का ही शुरू करते हैं। राइट साइड के पंजे को बाहर की तरफ कर देंगे, लेफ्ट पंजे को आगे की तरफ ही रखेंगे। अपने हाथ को सीधा कर देंगे, फिंगर टिप्स पे ही ध्यान रखेंगे और सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए नी को बेंड करेंगे जहां तक ले जा सकते हैं। बहुत बढ़िया किया, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, चेस्ट को खोलना है। देखिए ये वाला जो हाथ है ये पीछे की तरफ, ये आपका जो लंग का पूरा सिस्टम है, चेस्ट है, ये पूरी खुलेगी। ये सारे के सारे आसन अंदर की तरफ से आपकी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। सिंपल है, इफेक्टिव है, हर कोई कर सकता है। यहीं से आप एक हाथ के साथ नीचे जाएंगे, जहां पर आपके पाँव है वहीं पर आप अपने हैंड को सेटल कर देंगे। बहुत बढ़िया, और ऊपर की तरफ खोल दीजिए, कोई बात नहीं, सांस भरते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। बहुत बढ़िया, होल्ड करके रखेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। इस बार ऑपोजिट हैंड से पीछे जाएंगे, खोल दीजिए ऊपर की तरफ। और वापस। सिंपल प्रोसेस बट वेरी इफेक्टिव, आपके ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अमेजिंग है। एक लास्ट आसन कर लेते हैं, ये बहुत इजी है और स्ट्रेस के लिए और हर किसी के लिए वो रेमेडी है। तो आपको करना क्या है, आपको दिल खोल के हंसना है। वी कॉल इट लाफ्टर योगा। तो करना क्या है, लंबी गहरी सांस भरेंगे, पेट पे दोनों हाथ रखेंगे। जब आपका पेट पूरा भर जाए सांस से, फिर हंसना शुरू करेंगे। थोड़ा सा अपनी बॉडी को बेंड करना, एट ईज करेंगे, जिससे आप दिल खोल के हंस पाए। करें, लंबी गहरी सांस भरेंगे और आइए हंसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।